अध्यक्ष महोदय ने मजबूरों को किट बांट करके सहयोग किया, इसके लिए इनको ढेर सारे धन्यवाद। किसी से कितने पैकेट हैं ये? अभी कितने पैकेट आए हैं? 150 पैकेट। तो किसके लिए, किसको बांटेंगे आप? जरूरतमंद जिसको अधिवक्ता है, जिसको दिक्कत हो वो ले सकता है। जरूरतमंद अधिवक्ताओं की सूची आपके पास है क्या? मांगे हैं हम, अभी तक आई नहीं है। मांगे हैं, उस पर कल कमेटी की बैठक होगी, उसमें विचार करके। वेलफेयर फंड के लिए हम गंभीर संघर्ष लड़ेंगे, बगैर इसके अधिवक्ता का कल्याण संभव नहीं। कृपा नहीं, हक चाहिए, वेलफेयर फंड का हिसाब चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज कोरोना वायरस के चलते 2.5-3 महीने से लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में सभी काम बंद हैं। काम बंद होने से उन बंधुओं को जो रोज कमाते थे, रोज खाते थे, उन्हें काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी हैं। शासन प्रशासन जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक ही रट लगाए है, प्रवासी मजदूर। क्या भारत में प्रवासी मजदूर के अलावा और कोई नहीं है? मित्रों, हम अधिवक्ता बंधुओं के घर 2.5 महीने तक किसके घर में चूल्हे जले, किसके घर में चूल्हे नहीं जले, इसको पूछने वाला देश का कोई भी शख्स तैयार नहीं है। मित्रों, हमें उस रथ की दूसरी पहिया कहा जाता है जो राष्ट्र को न्याय देता और दिलवाता है। इतने ओहदे पर हमें पहुंचा के हमें गर्त में गिरा देना, यह बहुत ही पीड़ा की बात है। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं किसी से कृपा की मांग नहीं कर रहा हूँ, किसी से भिक्षा नहीं मांग रहा हूँ। हम अधिवक्ता समाज के लोग जब अपना पंजीयन कराते हैं तो अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कल्याण निधि के रूप में धनराशि जमा करते हैं। प्रतिदिन न्यायिक कार्य में हम वकालतनामा लगाते हैं। उन वकालतनामों में अधिवक्ता कूपन लगाते हैं जो कल्याण के नाम पर हमसे लिया जाता है। तो मित्रों, हमारे कहने का तात्पर्य है कि यह कल्याण निधि, यह अधिवक्ता कल्याण कूपन किस दिन काम आएगा, किसको काम आएगा, इसके बारे में हमें आपको जानने के लिए जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए गंभीर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मित्रों, यह कल्याण निधि इतने दिन से बार एसोसिएशन बार काउंसिल बनी हुई है। यह बार काउंसिल वह कल्याण निधि का पैसा कहाँ खर्च करती है, किस मद में खर्च करती है, क्या हम सब आप इसके हिसाब किताब को जानने के हकदार नहीं हैं? हम तो यही जानते थे कि यह कल्याण निधि का धन जब हम अधिवक्ताओं को कोई संकट आएगा तो वह हमें काम देगा। लेकिन मित्रों, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस महामारी से
बड़ा संकट न तो कभी आया था, न अब हम लोगों के जीवन में कभी आने वाला है। तो इस संकट में अगर उस कल्याण निधि का लाभ हम अधिवक्ताओं को नहीं मिला तो क्या वह किसी दिन मिलना संभव है? इतना ही नहीं मित्रों, किसी बंधु ने माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। उस मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार और उससे संबंधित लोगों को पक्षकार बनाया था और इसके बारे में जवाब सवाल किया था और अपने निर्णय में यह कहा था कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश वेलफेयर फंड से अधिवक्ताओं को सहयोग रूपी धन मुहैया करावे। मित्रों, आज तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इसके प्रति लेश मात्र भी सजग नहीं हुई। उत्तर प्रदेश सरकार कल्याण निधि के रूप में हमसे हर वकालतनामे पे 10 रुपये 15 रुपये का धन वसूल करती है। वह धन उत्तर प्रदेश सरकार किस मद में खर्च करती है या आज तक किस मद में खर्च किया है, क्या उसको हम जानने के हकदार नहीं हैं? तो मित्रों, हम आप सभी लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं को अगर हम आप छोड़ भी दें तो जिला न्यायालय के अधिवक्ता अगर जागरूक होकर के इसकी लड़ाई लड़ें तो शायद हम कुछ सफल हो सकते हैं। और अगर हम चुपचाप इसी तरह से बैठे रहेंगे तो एक कल्याणकारी निधि ये लोग आनंद लेने में गंवा देंगे और इसका लाभ हम अधिवक्ताओं को कभी नहीं मिलेगा। हम अधिवक्ता समाज में भी ऐसे लोग हैं जिनको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी इस महामारी में, लेकिन मित्रों दुख की बात है कि आज तक किसी ने हमें नहीं पूछा। मित्रों, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश निर्देश का जब पालन नहीं हुआ तो दूसरी सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय ने कड़े शब्दों में निर्देश जारी करते हुए आदेश पारित किया कि बार काउंसिल शासन पैसा दे चाहे मत दे, इसके लिए कोई बात नहीं है। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश कर्ज लेकर के अधिवक्ताओं का सहयोग करे। मित्रों, अधिवक्ताओं का सहयोग करने की बात कौन कहे? जिस बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को यह आदेश निर्देश जारी किया था वो स्वयं ही गमन के केस में सस्पेंड हो गया और पद से हटा दिया गया। तो मित्रों, हमारे कहने का मतलब कि हमारे पैसे का शोषण बार काउंसिल के पदाधिकारी निर्विघ्न रूप से करते चले आ रहे हैं और हम अधिवक्ताओं को संकट काल के समय में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से अन्य तमाम राज्यों में यह मांग उठाई जा रही है वेलफेयर फंड के बाबत, उसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश में भी हम अधिवक्तागण एकजुट होकर के वेलफेयर फंड के बाबत लड़ाई लड़ें और यह निर्णय लें कि अगर हमको इस फंड के तहत सहयोग नहीं किया जाता है तो हम भविष्य में पुनः इस तरह की राशि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को देने के लिए तैयार नहीं होंगे। जब तक हम इसके बाबत कड़ी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कड़ा संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हमें किसी भी प्रकार की कोई सफलता नहीं होगी और हमारे पैसे का दुरुपयोग ये लोग करते रहेंगे जो आज तक किए हैं। अगर ये लोग पैसे का दुरुपयोग न किए होते तो इस आपदा काल में हम अधिवक्ताओं को जो जरूरतमंद थे उनको अवश्य सहयोग किया गया होता। लेकिन मित्रों, चुने हुए बार काउंसिल के पदाधिकारी
हम अधिवक्ताओं पर ध्यान न दे करके अपने शान शौकत के लिए मरते और जीते हैं और वो सारा पैसा उसी शान शौकत में ख़त्म कर देते हैं। वह अपनी उस संपत्ति को बपौती समझते हैं, जबकि वह धन मित्रों हमारा और आपका है और हमारे आपके सहयोग के लिए है। लेकिन हमारे आपके सहयोग में जरा सा भी ध्यान नहीं दिया जाता और वे अब उस पैसे को अपने आनंद में ही गंवा देते हैं। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो सब्सक्राइब करते हुए घंटी को अवश्य बजाएं।